हेलो, जय हिंद साथियों। नमस्कार, कैसे हैं प्यारे बच्चों। और आज की क्लास में हम यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए मैथमेटिक्स का ही सेशन लेके आए हैं। और आज की प्रश्नावली है हमारी एक्सरसाइज 7.4। 7.4 प्रश्नावली में हमने 7 तक हमने सवाल कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का अपने आप में एक फॉर्मूला है उसमें लगा हुआ। तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारे पास 6 फॉर्मूला हैं जो कि हमने कल लिखाए थे आपके लिए। आज भी मैंने आपके सामने इन फॉर्मूला को आपके सामने रखा है। हम जो भी सवाल करेंगे इनकी सहायता से ही करेंगे। तो 7.4 प्रश्नावली में जितने भी हमारे सवाल हैं वो सूत्र नंबर 1 से लेकर के 6 तक ही इन सारे सवालों में इन सूत्रों का प्रयोग होगा। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जिसमें हमारा इन सूत्रों का प्रयोग ना हुआ हो। तो सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन सूत्रों को एक अच्छे तरीके से सॉल्व याद कर लें। उसके बाद हम आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका 7.4 का, जैसा कि ये सवाल आपके सामने लगा हुआ है कि एक्स स्क्वायर बटे एक्स की घात 6 प्लस ए की घात 6। इस सवाल के बारे में जानेंगे कि इस सवाल को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे क्लास का आज का सवाल। तो देखिए साथी, ये हमारे पास एक्स की घात 2 बटे एक्स की घात 6 प्लस ए की घात 6 है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा ब्रेकअप करूँगा और इसे तोड़ने की मैं कोशिश करूँगा। हमारा जो सूत्र होता है वो 1 अपॉन में होता है। हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले ये एक्स की घात 6 है, तो मैं इस एक्स की घात 6 को एक्स की घात 3 की पावर 2 लिखूंगा, क्योंकि मेरे दोस्त 3 दूनी 6 हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए की घात कितना है भाई, 6 है। ए की घात 6 है, तो इसे भी मैं ए की घात 3 की पावर 2 में ब्रेक कर लूँगा। आगे क्या करेंगे सर, यहाँ हमारे पास ए की घात एक्स की घात 3 है, यहाँ हमारे पास एक्स की घात 3 है, तो इसे सबसे पहले मुझे सॉल्व करना होगा। हाँ, तो देखिए दोस्त, तो सबसे पहले मैं इसे सॉल्व कैसे करूँगा। तो यहाँ मान लेता हूँ मैं एक्स की घात 3 बराबर, मैं मान लेता हूँ भाई टी। एक्स की घात 3 बराबर टी मान लेता हूँ। एक्स की घात 3 का अवकलन होता है भाई 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास डी टी बटे डी एक्स। यहाँ से जब हम डी एक्स का मान निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी टी बटे 3x स्क्वायर। भैया मान लगाएंगे हम, तो हमारे पास एक्स की घात 2 बटे एक्स की घात 3 बराबर मैंने टी माना है, तो मेरे दोस्त यहाँ टी स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ ए स्क्वायर। भाई यहाँ कितना है, ए स्क्वायर है, तो यहाँ ए की घात 3 का स्क्वायर। मेरे दोस्त ये डी एक्स है, और डी एक्स का मान हमारे पास कितना है, डी टी बटे 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में कैंसिल करूंगा, ये 1/3 बाहर निकाल लूंगा, और उसके बाद हमारे पास सूत्र बन जाएगा 1/t² प्लस ए स्क्वायर, यानी 1/x² प्लस ए स्क्वायर। 1/x² प्लस ए स्क्वायर, यानी हमारा सूत्र नंबर इसमें तीसरा लग जाएगा, क्योंकि जो हमने फॉर्म बनाई है 1/x² प्लस के ए स्क्वायर, यानी इसमें सूत्र लगेगा हमारा, ये वाला लग जाएगा सूत्र नंबर 3। कौन सा वाला भाई, 1/x² प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स एक्स बटे ए। तो भाई इसमें इस सूत्र को लगा दो, 1/3, सूत्र होता है 1/a। भाई 1/a का मान कितना है, ए की घात 3। ए का मान कितना है, ए की घात 3, ठीक है। और tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी टी अपॉन ए, और ए का मान कितना है, ए की घात 3। यहाँ भाई टी का मान रख देना ये वाला, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ये आंसर भाई आ चुका है। सभी साथी बताएं भाई, आपके लिए ये सवाल समझ में आया है या नहीं। मैं फिर रिपीट करता हूँ आपके लिए, सबसे पहले इन सूत्रों की तरफ जाना है। सबसे पहले इन सूत्रों को अच्छे तरीके से आपको रट लेना है, ठीक है। आज की क्लास का भाई अगला सवाल क्या है। मेरे साथ ही अगला क्लास सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, हमने 8वां क्वेश्चन किया।
अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। 9 क्वेश्चन है हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स वटे अंडर रूट में टेन स्क्वायर एक्स प्लस के 4 और डी एक्स। भाई हमें इसका आंसर देना है, इसका आंसर कितना आएगा। तो दोस्त मैं क्या करूँगा, इसमें मैं लेट करूँगा, मानूंगा 10x बराबर टी, 10x बराबर टी। इसका अवकलन होता है 10x का सेक स्क्वायर एक्स, टी का होता है डी टी बटे डी एक्स। यहाँ से मैं डी एक्स का मान निकालूंगा, तो डी टी बटे सेक स्क्वायर एक्स। भाई इसमें मैं मान पुट करूंगा, रखूंगा, तो ऊपर मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स है, नीचे मेरे पास क्या है 10x बराबर टी है, तो टी स्क्वायर लगा देंगे भाई। फिर दोस्त ये 4 है, मैं 4 को लिखूंगा 2 की पावर 2, ये 2 दूनी 4, ठीक है। फिर डी एक्स का मान लगाओ, डी टी बटे सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, इस सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास बचा 1/x² प्लस के ए स्क्वायर। भाई 1/x² प्लस के ए स्क्वायर, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। आप फिर कहेंगे सर इसमें सूत्र नंबर तीसरा फिर लग जाएगा, क्योंकि 1/x² प्लस ए स्क्वायर बराबर होता है 1/a टेन इनवर्स x/a। तो इसका जो समाकलन होता है भाई, वो होता है 1/a, तो a का मान 2 है, और टेन इनवर्स x/a, भाई x का मान t है, और बटे a का मान कितना है 2, भाई 1/2 टेन इनवर्स t का मान कितना था, t का मान था भाई 10x और बटे 2, तो और प्लस के c। तो ये इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं भाई क्या है। आज की क्लास का भाई क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है। आज की क्लास का भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10, 1/√x² प्लस 2x प्लस के 2 और dx और dx। इस सवाल को मुझे सॉल्व करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा भाई, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस से हमें ये वाली फॉर्म बनानी है। तो सबसे पहले इसका करने का मतलब क्या होगा दोस्त, अगर मैं थोड़ा सा इसे ब्रेकअप करूं, तो x² प्लस ये कितने हैं भाई 2x है। मेरे दोस्त इस 2 को मैं 1+1 लिख सकता हूँ, 2 को मैं 1 और 1 लिख सकता हूँ, यानी इस 2 की जगह मैंने 1 और 1 लिख दिया, यानी 2। अब आप थोड़ा सा मेरी तरफ देखेंगे भाई, और इसके समाकलन की तरफ जोड़ डालेंगे 1/। फिर दोस्त अगर मैं x² प्लस a, यानी अगर मैं बात करूं x+1 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर x² प्लस b² प्लस के 2ab। यानी यहाँ अगर आप देखें तो x+1 का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ तक। भाई ये a का मान है, ये b का मान है, a की हद 2 प्लस b की हद 2 प्लस 2ab, यानी x+1 का होल स्क्वायर यहाँ तक हमारा बन रहा है। तो प्लस के बन ये रहे, और यहाँ भी मैं बन की हद 2 लगा देंगे, क्योंकि एक एकम एक। अगर आप देखें तो x की हद 2 प्लस y की हद 2 प्लस 2ab, यानी यहाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये a का मान लो, इसे b का मान लो, a प्लस b का होल स्क्वायर खोलोगे तो x की हद 2 a की हद 2 प्लस b की हद 2 a की हद 2 प्लस 2ab यानी 2ab का मतलब है 2x। अब क्या करोगे, x+1 बराबर t मान लो, x+1 बराबर
टी मान लो। अवकलन करो, एक्स का 1, 1 का 0, और भाई डी टी बटे डी एक्स। भाई डी एक्स बराबर आ जाएगा आपका डी टी, डी एक्स बराबर आ जाएगा आपका डी टी। तो भाई 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बराबर आपका टी होता है, तो टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, फिर डी टी डी एक्स बराबर होता है डी टी। भाई 1/x² प्लस ए स्क्वायर, 1/x² प्लस ए स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, आपको यहाँ आना है और आप सूत्र नंबर 3 फिर लगा देंगे। भाई 1/t² प्लस ए स्क्वायर, ये होता है 1/a के टेन इनवर्स टी अपॉन ए, एक्स अपॉन ए। भाई इसका मान लगा दो, तो टेन इनवर्स टी का मान क्या था, एक्स प्लस 1 था भाई, टी का मान कितना था, एक्स प्लस 1 था, और बटे ए का मान कितना है, ए का मान भाई 1 है। तो भाई ये हमारा इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। किसी भी भाई बहन को कोई समस्या हो तो भाई एक बार नहीं, आप 2 बार नहीं, आप 5 बार 10 बार पूछ सकते हैं, जब तक आपकी समझ में नहीं आए। और वीडियो को रोक रोक करके पॉज कर करके आप इनके नोट्स बनाइए, तब आपके लिए समझ में आएंगे। और इन सूत्रों की तरफ एक बार अच्छे से आप इनको याद कर लीजिए। आगे देखते हैं भाई। देखिए दोस्त, आज की क्लास का अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11। 10 तक हमने कर लिए, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11वां प्रश्न है हमारे पास 1/9x² प्लस के 6x प्लस के 5। अच्छा भाई, इसे देखते हैं, इसमें क्या है मेरे दोस्त। अगर आप देख रहे होंगे अच्छे से, अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे, तो मैं इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/9x² प्लस के 5 प्लस के 6x। प्लस में है, आगे पीछे लिख सकते हैं। अब आप गौर से देखेंगे दोस्त, तो मैं क्या करूँगा, 1/9x² प्लस इस 5 को मैं 4 + 1 में तोड़ूंगा। इस 5 को मैं 4 और 1 लिख सकता हूँ भाई। 9x², 5 को लिख लिया मैंने, 4 और 1 लिख लिया, और प्लस के 6x लिख लिया। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है। अब देखिए दोस्त, 1/9x² प्लस ये कितने हैं भाई, 4 है, ये कितना है भाई, प्लस के 6x है, और प्लस के 1 इधर लिख दिए मैंने। अभी तक मैंने ऊपर वाला ऐसे कैसे तोड़ दिया, कहने का मतलब ये है 9x² ये है, 5 को मैंने 4 और 1 5 में तोड़ लिया, 6x को मैंने 6x लिख लिया। देखिए दोस्त, अब क्या करेंगे, 1/9 है, तो इस 9 को 3x² लिखेंगे, 3 तिया 9। आगे क्या करेंगे भाई, भाई इस 4 है, 4 को लिखेंगे 2 की हद 2। तो आप देख रहे होंगे कि सर ये 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपको मैं समझाना जो चाह रहा हूँ, वो क्या समझाना चाह रहा हूँ, आपके पास जो है, आपके पास ये जो है 9x² प्लस 4 प्लस 6x, ये आपके पास x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। इसे खोलो भाई, इतना आना चाहिए, x की हद 2 प्लस b की हद 2, 3 तिया 9 प्लस 2ab भाई 2 तिया 6x। तो आप कहेंगे सर ये तो यही आगे लौट के, यानी ये जो इतना है, ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, प्लस या सॉरी x प्लस 3 का नहीं भाई, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, क्योंकि 3x प्लस 2 के होल स्क्वायर को खोलो भाई, 1 मिनट भाई, 3x प्लस के 2 का होल स्क्वायर, 3 तिया 9, a की हद 2 प्लस b की हद 2 प्लस 2ab 2 तिया, 1 मिनट भाई, गलत हो रहा है भाई कहीं, 5 को भाई एक काम करो, इन 4 को यहाँ लिखो, एक सॉरी भाई, और ये 1 लिखो यहाँ। अब ठीक है, ठीक है, 5 को मैंने 4 और 1 5 में तोड़ा, 1 यहाँ लिखा मैंने, 4 यहाँ लिखा है। अब क्या करेंगे भाई, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा भाई, ये a की हद 2 प्लस b की हद 2 प्लस 2ab 2 तिया 6 एकदम 6x, यानी ये बनेगा हमारे पास 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या बचा है, 4 बचा है, फिर 4 को लिख लो 2 की हद 2, अब 3x प्लस 1 बराबर मान लो t,
3x प्लस वन बराबर क्या मान लो, टी मान लो। देखिए भाई, इसे और सॉल्व करते हैं। तो 3x प्लस वन बराबर जब हम टी मानेंगे, 3x का वन प्लस जीरो बराबर डी टी, डी टी बटे डी एक्स, डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बटे तीन। देखिए दोस्त, सॉल्व करिए इसे। 1/3x प्लस वन बराबर हमने क्या माना, टी स्क्वायर टी माना है, और प्लस के 2 की घात 2 गुणा डी एक्स बराबर होता है डी टी बट्टे तीन। भाई 1/3 बाहर ले लो, 1/टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होता है 1/ए टेन इनवर्स एक्स बटे ए, 1/ए इंटू 1/ए, 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 ए का मान कितना है, 2 है, इंटू में क्या है, टेन इनवर्स एक्स बटे ए, टेन इनवर्स एक्स बटे ए, एक्स का मान कितना है भाई, टी है, तो बटे ए का मान कितना है, 2 है। आगे भाई एक एकम एक, तीन दूनी छः, तो टेन इनवर्स, टी का मान कितना माना था हमने, टी का मान माना था 3x प्लस के वन बटे 2। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। इस प्रकार से हमने इस सवाल को भी सॉल्व किया। अगर समस्या आए तो भाई कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसे आप नोट भी कर सकते हैं भाई, ठीक है, नोट कर सकते हैं और इसका रिवीजन करना है बार बार, तब ये प्रश्न आपके लिए समझ में आएंगे जी। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 है हमारे पास 1/7 - 6x के एक्स स्क्वायर और डी एक्स। भाई हमें इसका निकालना है क्या, समाकलन, इसका निकालना है हमें समाकलन। देखिए भाई इसका समाकलन कैसे निकालेंगे, भाई इसमें से माइनस ले लो कॉमन, जब आप इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 6x भी प्लस का हो जाएगा और 7 हो जाएगा माइनस का, 7 हो जाएगा इसका, ये कर सकते हैं भाई। ठीक है, वो कर दो ना, बंद कर दो से, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस के साथ, भाई अगर मैं इस ब्रैकेट को खोलना चाहूँ तो भाई माइनस प्लस माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस के 6x और माइनस माइनस प्लस के साथ, लौट के हमारे पास यही ब्रैकेट फिर आ गई। मैं क्या करूँगा इसमें, 1/7 लिखूंगा ऐसे ही। भाई इन दोनों में कॉमन लो माइनस, मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया क्योंकि 7 तो प्लस का है, मैंने इधर लिख लिया। इन दोनों में कॉमन लूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 6x। भाई आगे अब हम और बढ़ाएंगे इसे, 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 6x। यहाँ हमें कुछ थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना है और ऐसा इसमें ऐसी फॉर्म बनानी है जिससे कि हमारा होल स्क्वायर बन जाए, होल स्क्वायर बन जाए। तो मैं इसका एक ट्रिक बताऊंगा आपके लिए। तो ये है हमारे पास, अगर मैं इसमें 9 जोड़ दूं और 9 घटा दूं, 9 जोड़ दूं और 9 घटा दूं, तो सर आप कहेंगे क्यों किया है, अगर मैं 9 जोड़ूँ और 9 घटाऊं तो हमारे पास ये 9 से 9 कट जाएंगे, ये लौट के यही ब्रैकेट फिर आ जाएगी। अभी तक मैंने अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं किया है, अपनी तरफ से मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, 9 जोड़े हैं 9 घटाए हैं, अगर 9 से 9 काट देंगे तो ये ब्रैकेट फिर आ जाएगी।
भाई माइनस माइनस, ये प्लस के माइनस और माइनस प्लस, नहीं ये प्लस के 9 और ये 7, ये हो जाएंगे 16। हमारे पास क्या बचा भाई यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 9। ये वाले 9 मैंने जल्दी ली क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस के और 7 प्लस के पहले से ही है, 9 7 16, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ भाई, क्या करेंगे, ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर, भाई ये किसका होल स्क्वायर बन गया। आप कहेंगे सर कि एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर बन चुका है, ये क्यों बन चुका है भाई, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर ए की हद 2 प्लस बी की हद 2 प्लस 2ab। देखो ये आगे लौट के एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, यानी इसकी जगह मैं एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, यानी 1/में। इसकी जगह मैं एक्स प्लस 3 का भी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये 16 है। अब देखिए दोस्त क्या करेंगे, हेलो, है, हाँ जी, है, यस यस, मैं तो घर में हूँ भैया। हाँ हाँ, तो इधर आ जाओ ना।